जो अरुणाचल प्रदेश एक प्रहरी के रूप में, एक पहरेदार के रूप में खड़ा है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और भारतीयता की मिसाल को संभाल कर सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का काम हमारे पेमा खांडू जी ने किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। करके चलने वाला अरुणाचल प्रदेश, ऐसे को मैं नमन करता हूं। आपका डोनियोपोलो एयरपोर्ट ईटानगर का 640 करोड़ रुपए का वो बन करके आपको समर्पित हो गया है। 2 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में। मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम में आप सबके साथ इस जनसभा में मिलने का सौभाग्य मिला है और इस क्षेत्र में आकर के आप सबके साथ चर्चा करने का मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मित्र हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं और वो प्रेरणा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करने वाले हमारे प्रहरी, जो अरुणाचल प्रदेश एक प्रहरी के रूप में, एक पहरेदार के रूप में खड़ा है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और भारतीयता की मिसाल को संभाल करके चलने वाला अरुणाचल प्रदेश, ऐसे को मैं नमन करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में अभिवादन में जय हिंद बोलने की आदत है। उसके लिए मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश का, जैसा कि अभी बताया गया, कि यह सबसे पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र भी है, नॉर्दर्न क्षेत्र भी है। इसलिए इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और उसमें भी इसे राइजिंग सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके लिए भी मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। अभी अभी पेमा खांडू जी ने आपके सामने पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नॉर्दर्न रीजन के बारे में बहुत सी बातें आपसे कही हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जहां अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 9 सालों में विकास किया है, वहीं मुझे पीड़ा भी होती है कि इतने सालों तक आपने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की, इसकी अपेक्षा की उपेक्षा की। दिस होली लैंड हैज बीन इग्नोर्ड बाय कांग्रेस पार्टी फॉर लॉन्ग एंड इट इज ओनली व्हेन मोदी जी केम टू पावर एंड प्रीवियसली अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर that Arunachal Pradesh was brought into the mainstream and development took place. अभी खांडू जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी चिंता की और यहां डोनियर डिपार्टमेंट खोल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया और उसको कार्य रूप देने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में पेमा खांडू जी ने आपको आगे जाकर के बढ़ाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, Prime Minister Modi has visited northeastern region for more than 50 times, and he has visited Arunachal Pradesh more than 5 times. This shows the love, the affection which Prime Minister Modi has
for the northeastern region and especially Arunachal Pradesh. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, अभी सड़क की बात के बारे में पेमा खांडू ने बताया कि 1947 के बाद 2013 तक आपकी सड़कें 30,000 किलोमीटर बनी और 9 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर की सड़क अरुणाचल प्रदेश में बनी। 18 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है 2014 से लेकर 2022 तक। और आपको खुशी होगी कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और भारत और अरुणाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। एक समय में 12 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, आज 29 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बने हैं और उसी तरीके से आपको यह भी खुशी होगी कि रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड, होल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी गई है और 37,000 किलोमीटर देश में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि नाउ ईटानगर इज कनेक्टेड बाय द रेल and Donia Polo airport has also been commissioned. Now you are connected by air, by railways. ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, अभी एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी 7 एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, 7 एयरपोर्ट्स, और टोटल नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ फ्रॉम 47 to 2013 we had 74 airports and from 2014 to 2022 हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या +74 हो गई है। 148 एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हुए हैं। यह भी हमको समझना है। हमारे रूरल रोड्स में गांव को जोड़ने का काम 99% पूरा हो गया है। 3,28,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है और 60 जिन्होंने कहा पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और घर में घुस करके मारूंगा, यह भी बात कही। और आपने देखा इंडिया ने पहली बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके निशानों पर अपनी अटैक करके उनके छक्के छुड़ाए। ये भी आपको मालूम है। आज भारत अपना AK-203 बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहा है। INS विक्रांत भारत के नौसेना के बेड़े में इंटीग्रेटेड बनाया हुआ, जो हमारा भारत का है, जो जिसे हम कहेंगे इंडिजिनस है, वह आज नौसेना, भारत के नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। वह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, अगर मैं सुशासन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, तो आपको जानकर के खुशी होगी। एक समय में राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपए भेज, कारण 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा था वो पिलफरेज से बचा लिया गया है। वो भी हमको समझना चाहिए। आज 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स चल रहे हैं
और 2,50,000 गांव में कॉमन सर्विस सेंटर का नौजवान लाभ उठा रहा है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इंडिया नाउ, भारत अब 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आज भारत स्टील के उत्पादन में 14 जगह से आगे बढ़कर के दूसरे स्थान पर खड़ा हो गया है। इन 2014 में इंडिया 92% मोबाइल बाहर से लाता था, विशेष करके हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। आज भारत 97% ऑफ मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, यह भी हमको ध्यान में है। आज एप्पल भी देखोगे तो एप्पल में लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनने लगा है, यह मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 3rd लार्जेस्ट मार्केट हो गया है। टॉय इंडस्ट्री में हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया है। और उसी तरीके से अगर हम देखें कि विकास के दृष्टि से आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में $84.8 बिलियन का US डॉलर्स का हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में 50% का राइज हुआ है। ये आज भारत की स्थिति है। आपको जानकर के खुशी होगी, अब भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत हो गया है। भारत ने 470 एयरबस का ऑर्डर अमेरिका और यूरोप में एयरबस 470 बस, यानी समझ लो कि भारत में एयर कनेक्टिविटी का और एयर का डिमांड, एयर ट्रैवलिंग का डिमांड कितना बढ़ने वाला है। और जब 470 बस लोगों को नौकरी मिलेगी और विकास के दृष्टि से इकोनॉमी का इजाफा होगा। हमारे मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा, साथ बैठकर के प्राइम मिनिस्टर के साथ इसको साइन किया। और रोल्स रॉयस कंपनी जिसका इंजन आएगा, उसके लिए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, समय दूर नहीं है जब भारत 5वीं से दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये भारत खड़ा होगा, ये भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आप लोगों को और खास करके मीडिया के साथियों को बोलना चाहता हूं। मीडिया के साथी मेरी बात नोट कर लें। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। ये बस महंगाई 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 महंगाई। जब हम 5वीं 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था बिना एम्प्लॉयमेंट के आती है क्या? अगर अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी आती है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह अर्थ का नियम है। लेकिन इन अनपढ़ों को कौन समझाए? अब यह महंगाई की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरे पत्रकार भाई नोट कर लो मेरी बात। दुनिया में कोरोना आए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया की ग्रोथ रेट GDP आज 8.7% पर खड़ी है, 8.7 पर खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया 2.2% पर खड़ा है, इंडिया 8.7, ऑस्ट्रेलिया 2.2, जर्मनी 2.6 पर खड़ा है, साउथ कोरिया 4.1 पर खड़ा है, कनाडा 4.5 पर खड़ा है, ब्राजील 4.6 पर खड़ा है, साउथ अफ्रीका 4.9 पर खड़ा है, अमेरिका 5.9% पर खड़ा है, फ्रांस 6.8 पर खड़ा है, यूनाइटेड किंगडम 7.5 पर खड़ा है, और भारत 8.7 पर खड़ा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में खड़ा है। लेकिन मैं अनपढ़ों को क्या बताऊं, जो पढ़े ना, लिखे ना, जाने ना। इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन 4.25% से कम है। यह यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में था।
ये मनमोहन सिंह के जमाने में डबल डिजिट में था, आज 4.2% पर इन्फ्लेशन खड़ा है। यूनाइटेड नेशंस 4.9 पर खड़ा है, फ्रांस 5.1 पर खड़ा है, यूरो एरिया 6.1 पर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया 7% पर खड़ा है, इटली 7.6 पर खड़ा है, यूनाइटेड किंगडम 8.7% पर खड़ा है और भारत 4.25% पर खड़ा है। ये भारत का इन्फ्लेशन, महंगाई की स्थिति है। और सुनिए, ये जो खाद्य बोलते हैं ना, खाद्य सामग्री, खाने वाली वस्तुओं पर महंगाई कैसी है वो भी देख लो। यूनाइटेड स्टेट्स 6.7%, फ्रांस 14.3%। यहां खाने की सामग्री पर महंगाई 14.3% है। जर्मनी 14.5%, यूरोपियन यूनियन 16.41%, स्वीडन 16.86%, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 19%, पाकिस्तान आपका पड़ोस में रहने वाला 48.6%। यह है महंगाई। और भारत की खाद्य सामग्री की महंगाई 2.91%। टॉयलेट्स, और अरुणाचल प्रदेश में 1,48,000 टॉयलेट्स दिया गया है। यानी 1,48,000 women used to go for their daily needs outside in the hills. Now they have been given respect and dignity by नरेंद्र मोदी। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत में 28,774 फैमिलीज को 5 लाख रुपए का अरुणाचल प्रदेश में हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। और सारे देश में 50 करोड़ लोगों को यह हेल्थ कवर दिया जा रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को यह फैसिलिटी दी गई है। और इस फैसिलिटी में 62,136 फार्मर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनको भी इसमें जोड़ लिया गया है और विकास के दृष्टि से उनको भी इसमें आगे शामिल किया गया है। इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से देश को आगे बढ़ाने का काम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा। कहा कि मिस्टर मोदी, आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ, आई वॉन्ट योर ऑटोग्राफ। ये प्रधानमंत्री जी की छवि है। फिर क्या कहा? नेक्स्ट मंथ यू आर कमिंग टू अमेरिका, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट डिनर एंड पीपल आर कंप्लेनिंग मी that you have not invited us. We would like to get the invitation because we want to meet Prime Minister Modi. ये अमेरिका में भारत के प्रति अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द बॉस। पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पांव छू करके अभिवादन करता है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आकर के मिलता है। ये भारत की छवि है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत को समझने वाले अरुणाचल प्रदेश के मित्रों, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, आज से पहले दुनिया में जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता इंडिया के बारे में चर्चा करता था तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, वहीं पाकिस्तान का नाम लेता था। लेकिन 9 वर्षों के अंदर अब कोई नेता इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं कहता है, वो इंडिया कहता है, इंडिया कहता है, इंडिया कहता है। पाकिस्तान जहां है वहां रह गया। इट इज नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दोनों को अलग अलग बोलने की भाषा शुरू हो गई है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, विकास के दृष्टि से बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन हां, मैं ये कहूंगा कि आपका डोनियो पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का 640 करोड़ रुपए का वह बन करके आपको समर्पित हो गया है। 2 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में, पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1,640 करोड़ रुपए का, और उसी तरीके से कामेंग का हाइड्रो प्रोजेक्ट 8,200 करोड़ रुपए का, उसका काम जो है उसको शुरू किया गया है। उसी तरीके से दिबांग और लोहित रिवर पर जो ब्रिजेस है वह भी करोड़ों की लागत से उसको भी ब्रिजेस को बनाने का काम हुआ है। उसी तरीके से 19,863 किलोमीटर की सड़क
9 वर्षों में बना है और इस दृष्टि से एक विकास का काम हुआ है। 44,000 हमारे करोड़ सैंक्शन हुआ है फ्रंटियर हाईवे के लिए, और वो फ्रंटियर हाईवे भी आपको मिलेगा। 258 4G टावर ऐड किए गए हैं और 1,683 रिमोट विलेजेस को भी कनेक्ट किया जा रहा है नेटवर्क से, 4G नेटवर्क से। यह भी हो गया है। और एयरपोर्ट्स तेजू में, पासीघाट में वो भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और नाउ ईस्टर्न अरुणाचल के लिए एविएशन मैप में कंट्री में जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो भी हमको ध्यान रखना है। फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर्स, 25 लाख टेस्ट के बेनिफिट के साथ 8 लाख पेशेंट्स को ये बेनिफिट दिया गया है। 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंसेज, ये भी सर्विसेज जो हैं ये आपको मिली हैं। आयुष्मान भारत के साथ साथ चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, इसके तहत 1,34,870 बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया जा रहा है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत सभी ट्राइब को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। उनको आपका समर्थन मिलना चाहिए और आप पूरी ताकत से उनको सफलता दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अरुणाचल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।